बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि जनाब अली, ये जो लॉन्ग मार्च जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कोई लॉन्ग मार्च हो, कोई धरना हो, कौन कौन से कवानीन इसको डील करते हैं। पाकिस्तान के अंदर आखिर कोई बेस तो होगी कि पाकिस्तान कोई सिटीजन्स को ये राइट देता है कि ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे राइट्स दिए गए, कौन कौन से राइट्स दिए गए, कौन से नहीं दिए गए, और गवर्नमेंट के पास कौन सा ऐसा इख्तियार है कानूनी तौर पर, गवर्नमेंट कौन कौन से इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। कानूनी बात करें, बाकी वो आंसू शेलिंग उसकी बात नहीं अभी हो रही। तो ये कानून की बात इंशाल्लाह दोनों तरफ से कर लेते हैं कि पीटीआई के पास या कोई भी जमात जो धरना दे रही है, लॉन्ग मार्च कर रही है, उसके पास क्या ये राइट्स किसी कानून से ड्राइव किए हैं, कोई पाकिस्तान का आइन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर ऐसे ये जनाब करने के दर पे होते हैं कि मुल्क अमन तबाह करते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, या कानूनी प्रोटेक्शन भी हासिल है। दूसरी तरफ से हुकूमत के पास कौन कौन से कवानीन ऐसे हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करके हर्डल्स क्रिएट कर सकती है गवर्नमेंट, और किस हद तक हर्डल्स क्रिएट कर सकती है। ये टॉपिक है आज का। सबसे पहली बात कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, किसी बंदे का, किसी पार्टी का प्रोटेस्ट करना ये अनोखी बात नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। आइन को पढ़िए, आइन के अंदर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 16 मुलाहिजा फरमाइए। आर्टिकल 16 कहता है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, बंदे असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठ हो सकता है बंदों का किसी बात पे। तो ये वो बंदे किसी 10 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं, 100 बंदा इकट्ठा हो सकता है, 20,000 इकट्ठा हो सकता है, लाख बंदा, जितना चाहे। कुछ बंदे किसी पर्पज़ के लिए जमा हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये कानून इसको वैलिडेट कर रहा है, परमिट कर रहा है, और कह रहा है, बल्कि कानून परमिट नहीं, कानून कह रहा है कि आपका राइट है, ये आईनी हक है बंदे का कि वो राइट ऑफ असेंबली, कि वो असेंबली बना सकते हैं, बंदे ज्वाइंट हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। किसी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, कोई परेशानी हो रही, बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे, इकट्ठे होके तो उनका वज़न होगा, वो बात कर सकेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन। इससे अगला आर्टिकल मुलाजा फरमाए, आर्टिकल 17 मुलाजा फरमाए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट प्रोवाइड कर रहा है कि किसी एक नज़रिए के ऊपर आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आप जनाब कोई एक ज़हनी हमाहंगी हो सकती है लोगों के अंदर, एसोसिएट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बंदे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें आर्टिकल 17 ने हक दिया है कि हम इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे होकर जनाब एसोसिएशन बना सकते हैं। किस बेसिस के ऊपर? कोई एनजीओ बना सकते हैं। हम लाइक माइंडेड लोग हैं जनाब, 50 लोग हैं, तो हमने मिलकर एनजीओ बनाई है, एसोसिएट हो सकते हैं आप इसमें। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। बंदे ज़हनी हमांगी है, वो कहते हैं फ़लाँ पाकिस्तान के अंदर ये फ़लाँ कल्चर गलत है, इसको ख़त्म करना है। हमने पाकिस्तान की सियासत को सही समत में लेके जाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर, किसी भी नज़रिए के ऊपर लोग पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये आर्टिकल 17 आपको प्रोवाइड करता है। तो आइन के अंदर है, असेंबल हो सकते हैं, लोग जमा हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, लोग किसी ख़ास नज़रिए के ऊपर आप इसमें एसोसिएशन कर सकते हैं, मिल बैठ सकते हैं, वो एक ग्रुप बना सकते हैं। कौन इसका ज़ामन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़ामन है। तो ये जो पीटीआई ने किया, जो लॉन्ग मार्च या सिट इन करते हैं, धरना देते हैं कहीं किसी जगह पे, ये आईनी है, कानून के मुताबिक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर लें, बंदा बोल सकता है, आज़ादी इजहार राय कर सकता है। ऐसा आजकल वो बहरहाल चल रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड इस चीज़ पे कि पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता। कोई बंदा क्रिटिसाइज़ कर पाए किसी जनाब अदारे को, थोड़ा सा उसने क्रिटिसाइज, लो जी पकड़ लो, जूते मारो, इसे नंगा कर दो, एट्सेट्रा। वो किसी को भी आजकल तो बस ऐसे पावर जिसके पास, जिसकी लाठी उसकी बहस वाला मामला हुआ है। यानी हो कानून ऐसा नहीं है, अंधाधुंध कोई भी कानून नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बड़े प्यारे प्यारे कवानीन हैं, बड़े डिसेंट कवानीन हैं, जो कि अवाम की प्रोटेक्शन के लिए अवाम को बड़ी पावर देते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ की, फ्रीडम स्पीच, लोग बोल सकते हैं, लोग जमा होंगे, वो आज़ादी से अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। कौन रोकेगा उन्हें? जब कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि आप अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी है। आप कह सकते हैं कि हम फ़लाँ चीज़ को डिसलाइक करते हैं, ये गलत हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, ऐसा होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ये 3 आर्टिकल तो मैंने बता दिए कि लोगों को असेंबल करना, एसोसिएट करना, बोलना,
अपने राइट्स के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी बंदे का, तो इसको वायलेट कौन कर सकता है। लेकिन इसमें सर्टन एक्सेप्शन है। मिसाल के तौर पर अब पीटीआई के धरने की हम बात कर रहे हैं कि जा रहे हैं जनाब, अभी तो लॉन्ग मार्च है, क्वाइट पॉसिबल कहीं जाके तो सर्टन रेस्ट्रिक्शंस भी हैं इस्लामाबाद में कि फ़लाँ जगह पे आप धरना भी दे सकते हैं, वहाँ पर सिट इन कर सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, जो चाहें। ये सारा कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसमें सर्टन रेस्ट्रिक्शंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, आप जा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं। चंद एक मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको। जैसे इसमें रेस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि आप जनाब अली एंटी पाकिस्तान बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ आप बात नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। आप वो बात नहीं करेंगे कि जिसमें आपके जनाब रिलीजन के ख़िलाफ़ बात करें। कोई बंदे कहें इस चीज़ का सहारा लेके ये जो आर्टिकल मैनर्स एसोसिएट हो सकते हैं, असम्बली बना सकते हैं, जनाब ये बंदे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो बंदे इसका सहारा लेके ये नहीं कर सकते कि हम जनाब किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलना शुरू, मज़ाहब के ख़िलाफ़ आप नहीं बोल सकते। बंदा कहे कि जनाब आज़ादी इज़हार राय है, तो जनाब फ्रीडम ऑफ स्पीच और असम्बली है, तो बंदे नंगे घूमना शुरू कर दें, ये नहीं कर सकते आप। आज़ादी इज़हार राय अपनी जगह, फ्रीडम ऑफ असम्बली अपनी जगह, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अपनी जगह, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि कुछ लिमिट्स ज़रूर हैं। ये ऐसा नहीं है कि फ्री हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लिमिट्स हैं। मिसाल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप ये 2 काम नहीं कर सकते, आप जनाब ये नहीं कर सकते कि नंगा नहीं घूम सकते, आप एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट बातें नहीं कर सकते, उसके लिए एसोसिएशन नहीं कर सकते। आप जनाब ये नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और उनका पर्पज़ ये है कि अदारों के ख़िलाफ़ में, अदारा किस चीज़ का है, वो भी तो पाकिस्तान के ना, अदारों को कमज़ोर करने की बात करेंगे तो वो भी जायज़ तनकीद कर लेनी चाहिए, लेकिन नाजायज़ नहीं। तो सर्टन रेस्ट्रिक्शंस होंगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जब वो ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हुकूमत क्या करती है, कोई भी हुकूमत हो, ऐसा नहीं है कि अब नून लीग की हुकूमत है तो ना, बिला तफरीक कोई भी हुकूमत हो उसके जान बस निकलती है कि कोई प्रोटेस्ट ना करे, हम जो चाहें करें, लेकिन कोई बंदा खड़ा ना हो हमारे सामने। बादशाहत वाला एक अंदाज़ है कि जो भी खड़ा होगा तो उसको जनाब टांगें तोड़ दो, आंसू गैस फेंक दो, कंटेनर लगा लो। हर हुकूमत यही करती है, तो अल्लाह करे कि ये सुधर जाएं सारे। अब एक हथकंडा बहुत बड़ा जो हुकूमत के पास होता है वो ये होता है कि दफ़ा 44 लग गई है जनाब फ़लाँ इलाके में, मिसाल के तौर पर अब इस्लामाबाद में जा रहे हो, दफ़ा 44 लगा दो फटाफट। क्यों? गवर्नमेंट ये दफ़ा 44 का मकसद होता है 144 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी, इसका जो सेक्शन है 144 ये कहता है कि एमरजेंसी लगा दो किसी जगह पर। मिसाल के तौर पर जो एक्सपेक्टेड होती है एमरजेंसी, नॉर्मली यही लगाई जाती है कि जनाब आप 5 से ज़्यादा बंदे, 5 या 5 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे कहीं नहीं हो सकते, अकेला ये 2 मूव कर रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा जमा होंगे तो ये वायलेशन हो जाएगी दफ़ा 44 की। ऐसे बंदे को पकड़ा जा सकता है, उसको अंदर किया जा सकता है कानूनी तौर पर। तो ये गवर्नमेंट का, हर गवर्नमेंट का यही हथकंडा होता है कि वो फ्लॉप करने के लिए लॉन्ग मार्च को पहले तो भड़के मारते हैं कि टांगें टूट जाएंगी, खून बिखर जाएगा, ना निकलो लोग फिर भी निकल आए, तो फिर उसके बाद दफ़ा 44 नाफज कर देते हैं, 144 CRPC वो नाफज करके कहते हैं 5 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। दूसरी बड़ी बात ये करते हैं मुसल्ला नहीं हो सकते, इनके पास कोई असला ना हो। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, दफ़ा 44 यही है, असला भी नहीं होना चाहिए, 5 से ज़्यादा बंदे भी नहीं इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी तो थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए ना। आप मुसल्ला नहीं होंगे, दैट्स ओके, लेकिन हमारे पास आंसू गैस से एक्सपायर शेल भी होंगे जो हम आपके ऊपर बरसाएंगे, दैट्स नॉट फेयर, ये गलत हो जाएगा फिर। तो ये हुकूमत के पास हथकंडे आमतौर पे ये वाले होते हैं कि दफ़ा 44 नाफिज कर दी, कोई ऐसी धमकी अमेज़ चीज़ें वायरल कर दी कि लोग प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी जो प्रोटेस्टेंट हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उनको प्रॉपर तरीके से उनकी केयर करे ताकि वो आज़ादी इज़हार राय कर सकें। अब होता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या पेश आती है, लॉन्ग मार्च का, धरने का असर क्या होता है? असर ये होता है कि अगर ज़्यादा लोग जमा हो जाएं तो फिर उससे तासुर ये जाता है, कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये एक असूल है। अब असूल के मुताबिक अगर बहुत सारे लोग जमा हो जाएं
एक नज़रिए पे इकट्ठे हो जाएंगे, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, हमारा ये नज़रिए, तो समझाइए। इससे तासुर ये जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है ना, गवर्नमेंट लोगों की है ना, बाय द पीपल है ना, लोगों, और गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो ये गवर्नमेंट लोगों ने बनानी है, लोगों के लिए बनानी है, और लोगों की गवर्नमेंट होगी। तो जब बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे ना किसी एक फोरम पे, एक सिट इन में, धरने में, या किसी लॉन्ग मार्च में, तासुर ये जाएगा कि अवाम, लोग, ये सारे इस बंदे के साथ हैं। तो जब लोग सारे इस बंदे के साथ हैं तो फिर जो ये चाह रहा है वो होना चाहिए, अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा पीटीआई को, आजकल जो चल रहा है लॉन्ग मार्च या फिर धरना, जो धरने में बदलेगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाक पर रहम फरमाए, और हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको अल्लाह ताला मुल्क के लिए सोचने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको शेयर भी करें, चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।